राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। भीष्म और कर्ण दोनों महाभारत के महान योद्धा थे और अपने अपने समय के अद्वितीय सेनापति। दोनों का कौशल, पराक्रम और व्यक्तित्व अद्वितीय था। इन दोनों के बीच युद्ध की कल्पना करना न केवल रोचक है, बल्कि यह महाभारत के कई गूढ़ पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। बात करें भीष्म के व्यक्तित्व और युद्ध कौशल के बारे में तो भीष्म एक राजघराने में जन्मे थे। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, वह भीष्म पितामह कहलाए। वे महान योद्धा, नीति शास्त्र के ज्ञाता और भगवान परशुराम के परम शिष्य थे। उनके पास दिव्य अस्त्रों और अजय कौशल का भंडार था। भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, जिससे उन्हें युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। भीष्म को युद्ध रणनीति में अद्वितीय महारत हासिल थी। उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए कई विजयों को अंजाम दिया और महाभारत युद्ध में दुर्योधन के तरफ से सबसे अधिक दिनों तक सेनापति बने हुए थे। भीष्म के पास असाधारण धैर्य और युद्ध के समय अनुशासन था। भीष्म पितामह धर्म का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से ली थी और भगवान परशुराम से युद्ध कला की शिक्षा ली थी, जो स्वयं 21 बार आतताई क्षत्रियों का संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर चुके थे। सूर्यपुत्र कर्ण। अगर बात करें सूर्यपुत्र कर्ण के व्यक्तित्व और युद्ध कौशल के विषय में तो सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे विवादास्पद और करुण पात्रों में से एक हैं। वे भगवान परशुराम के शिष्य और महादानी के रूप में प्रसिद्ध थे। कर्ण अपने पराक्रम और युद्ध कला में भी अद्वितीय थे। जन्म से प्राप्त उनके कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे। हालांकि इंद्र ने छल से ये कवच कुंडल उनसे ले लिए थे। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। कर्ण ने हर परिस्थिति में अपने साहस और संघर्ष से खुद को सिद्ध किया। कर्ण ने भी भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। अब एक नज़र डालते हैं दोनों की जिंदगी के बारे में तो भीष्म देवी गंगा और शांतनु के पुत्र थे और वह स्वयं पिछले जन्म में 8 वसुओं में से एक थे। कर्ण सूर्य पुत्र थे और वह पिछले जन्म में दंडोद्भव नाम के असुर के रूप में थे। भीष्म के गुरु बृहस्पति और भगवान परशुराम थे। कर्ण के भी गुरु भगवान परशुराम थे, पर कर्ण ने झूठ बोलकर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और महारथी कर्ण महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीर थे। भीष्म का जन्म राजघराने में हुआ था, जबकि कर्ण का जन्म कुंती द्वारा चोरी से हुआ। बाद में अधिरथ के घर पले और बढ़े थे। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे। कर्ण ने विवाह किया था। भीष्म का एकमात्र लक्ष्य था हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना। कर्ण की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था अर्जुन को हर हाल में युद्ध में पराजित करना। अब बात करते हैं भीष्म और कर्ण के बीच युद्ध के दृष्टि से तुलना के बारे में तो दोनों योद्धाओं में कई समानताएं और कई भिन्नताएं थी। युद्ध के संदर्भ में दोनों की क्षमताओं को कुछ इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं। यदि भीष्म और कर्ण के बीच युद्ध होता तो परिणाम परिस्थितियों पर निर्भर करता। बात करें भीष्म की तो भीष्म अजेय थे, क्योंकि उनकी मृत्यु उनके इच्छा पर निर्भर थी। पितामह भीष्म के आगे देवता भी नतमस्तक होते थे, क्योंकि एक बार पितामह भीष्म ने अपने गुरु परशुराम को युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी, पर बीच में महादेव आकर युद्ध रुकवा दिए थे। उनके पास महाभारत काल के सभी युद्ध रणनीति का ज्ञान था और युद्ध में रचे जाने वाले व्यूह का बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव था। अब बात करें कर्ण के बारे में तो कर्ण के पास विजय धनुष था। उनके गुरु परशुराम ने कर्ण को आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम्हारे हाथों में विजय धनुष रहेगा तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। कर्ण के पास आक्रामक युद्ध शैली थी। कर्ण की तीव्रता और दृढ़ता किसी भी योद्धा को परास्त करने में सक्षम थी। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, कवच कर्ण को सुरक्षा प्रदान करता था और कुंडल कर्ण को सदा जवान और फुर्तीला बनाए रखता था। पर कर्ण के कवच कुंडल नहीं होने पर उनकी रक्षा कमजोर हो जाती थी। दोनों योद्धाओं के पास अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान क्या था, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो भीष्म को महाभारत काल के लगभग 80 से 90% अस्त्रों का ज्ञान था, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास, ब्रह्मशिर अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, सूर्यास्त्र, कालास्त्र, अंजलि अस्त्र, वरुण अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, तत्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, रुद्रास्त्र, पर्वतास्त्र जैसे एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र थे। वहीं कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास, ब्रह्मशिर अस्त्र,
ब्रह्मांड अस्त्र, नागास्त्र, नारायण अस्त्र, वज्र अस्त्र, सूर्यास्त्र, वायुअस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। कर्ण के ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र और शक्ति अस्त्र जैसे अस्त्र भीष्म को चुनौती दे सकते थे। पर इन अस्त्रों के होते हुए महारथी कर्ण को उनके गुरु द्वारा श्राप भी था कि जब तुम्हें युद्ध में इन अस्त्रों का सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, उसी समय तुम इन अस्त्रों के प्रयोग करने वाले मंत्र को भूल जाओगे। अब बात करें महाभारत काल में महारथी कर्ण और भीष्म में श्रेष्ठ कौन था। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। महाभारत में स्वयं भीष्म ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा था कि कर्ण कुशल धनुधर है, लेकिन दुर्योधन जैसे लोगों के साथ रहकर उसमें शिष्टता और विनम्रता का अभाव हो गया है। वहीं कर्ण भी भीष्म का सम्मान करते थे। दोनों में परस्पर युद्ध की स्थिति कभी नहीं आई, क्योंकि भीष्म ने स्पष्ट कर दिया था कर्ण उनके जीवित रहते युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। यदि भीष्म और कर्ण का युद्ध हुआ होता तो भीष्म अपनी अजेयता के कारण जीत सकते थे, लेकिन यदि कर्ण अपने दिव्यास्त्रों का सही उपयोग करते तो वह भीष्म को लंबे समय तक चुनौती दे सकते थे, पर भीष्म को हरा नहीं पाते। यदि युद्ध दीर्घकालीन होता तो भीष्म के अनुभव और धैर्य कर्ण पर भारी पड़ते। वहीं अल्पकालीन युद्ध में कर्ण की आक्रामकता भीष्म के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती थी, पर भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य होने के कारण और अपनी इच्छा मृत्यु के कारण अजेय थे। इसलिए स्वयं भगवान के रहते हुए अर्जुन को शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म पितामह को घायल करना पड़ा, क्योंकि शिखंडी के सामने आते ही भीष्म ने अपना धनुष रख दिया था, वरना स्वयं अर्जुन भी भीष्म पितामह को हरा नहीं सकते। भीष्म और कर्ण के बीच युद्ध केवल एक कल्पना है, लेकिन इसमें महाभारत के गूढ़ दर्शन और योद्धाओं की महानता का पता चलता है। भीष्म अपनी रणनीति, धैर्य और दिव्यता के कारण विजयी हो सकते थे, जबकि कर्ण अपनी आक्रामकता और संघर्षशीलता से उन्हें टक्कर दे सकते थे। लेकिन अगर भीष्म और महारथी कर्ण का युद्ध होता तो आखिर कौन विजयी होता? यह प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमें बताएं कि आखिर इन दोनों के युद्ध में कौन विजयी होता। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।